हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हायरकल। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और अपॉर्चुनिटी जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट में स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की वैकेंसी आई है। चलिए इस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्हें मांगा गया है यंग प्रोफेशनल्स अंडर द एज ऑफ 28 ईयर्स, मतलब आपकी एज 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ST/SC या OBC कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप 31 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है जो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है 60% के साथ। बट इसमें आपने जहाँ से भी अपना कोर्स किया है वो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की लिस्ट में आना चाहिए। जैसे 100 ओवरऑल इंस्टीट्यूट में से अगर आप आ रहे हो, अगर आप 100 टॉप कॉलेजेस में से आ रहे हो, आप 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आ रहे हो, या फिर आप 50 टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से आ रहे हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स देख लेते हैं। तो 4 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं जो कि 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें ऐसा है कि एज अ स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको फील्ड पर जाना पड़ेगा और फीडबैक लेना पड़ेगा स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, कैसे इसको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इसका आपको फीडबैक लेना होगा। नंबर ऑफ पोजीशन इसमें है 49। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 49 है, अनरिजर्व के लिए 26 है, SC के लिए 7 एज अ 15% रिजर्वेशन मिलता है, ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन मिलता है तो 3 सीट्स रिजर्व्ड है, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है तो 13 सीट्स को मिलेगी। जॉब लोकेशन इसमें न्यू दिल्ली है, पर आपको वाइडली ट्रेवल करना पड़ेगा 20 डेज ईच मंथ, जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स रहेंगी या यूनियन टेरिटरीज। क्वालिफिकेशंस वही मैंने आपको बताया कि आपको शुड भी ग्रेजुएट होना है, 60% आपके होना चाहिए, और आप ये टॉप रैंकिंग कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन से आने चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको NIRF की रैंकिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं रैंकिंग में 2025 की आप रैंकिंग देख लीजिए। यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये सब यहाँ पर दिए हैं। अगर ये टॉप रैंकिंग में ओवरऑल रैंकिंग भी यहाँ दी है, तो इसमें से अगर आप किसी कॉलेज में से आते हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के किसी यूनिवर्सिटीज़ में से आती हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये चेक करने के लिए इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि रिजर्वेशन से रिलेटेड तो आपको एक सेंट्रल का फॉर्मेट डिफरेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ST/SC और OBC के सर्टिफिकेट से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो आपको उसका फॉर्मेट नीचे दिया है। पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप एक बार कोई भी कैटेगरी को चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो फॉर्म भरते टाइम इसको ध्यान में रखिए। और अभी अपना जाकर आप अपना सर्टिफिकेट सेंटर के फॉर्म में बनवा लीजिए, क्योंकि वो डिफरेंट है। आप कोई भी स्टेट से आते हो तो वहाँ का आपका स्टेट वाइज बनता है, पर सेंटर में डिफरेंट टाइप से ये बनता है, तो आप जाकर बनवा कर ले आइए। आपको सैलरी इसमें मिलेगी 75,000 रुपीज़ पर मंथ। तो चलिए नेक्स्ट हम सिलेबस जान लेते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको 2 एसेस लिखना है सिर्फ, जो सोशल इशू पर हो सकते हैं, सोशल सेक्टर स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा। और एक क्वेश्चन के इसमें 50 मार्क्स रहेंगे, मतलब 2 ऐसे लिखेंगे तो दोनों के 100 मार्क्स हो जाएंगे। और आपको इसमें 50 तो आपको मतलब 500 वर्ड्स हाफ एन आवर में लिखना है। तो अगर आपकी राइटिंग की अभी हैबिट नहीं है तो थोड़ा ऐसे राइटिंग भी लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें आपको 2 ऐसे लिखना है 1 घंटे में।
तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट बता दूँ तो दिल्ली में न्यू दिल्ली में आपको सेंटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश से अगर आप आते हो तो आपको लखनऊ में मिलेगा। राजस्थान से अगर आप आते हो तो जयपुर में। वेस्ट बंगाल से अगर आप आते हो तो कोलकाता में। असम से अगर आप आते हो तो गुवाहाटी में। उड़ीसा से अगर आप आते हो तो भुवनेश्वर में। महाराष्ट्र से अगर आप आते हो तो मुंबई में। गुजरात से अगर आप आते हो तो अहमदाबाद में। मध्य प्रदेश से अगर आप आते हो तो भोपाल में। तमिलनाडु से आप आते हो तो चेन्नई में। कर्नाटक से आप आते हो तो बेंगलुरु में। और तेलंगाना से अगर आप आते हो तो हैदराबाद में। तो अगर आप इसके अलावा भी कोई और स्टेट से आते हो तो आप आपके नियर बाई स्टेट के जो सेंटर आपको प्रेफर्ड लगे वहाँ पर से आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर आप इस लिस्ट में से भी किसी सेंटर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। परंतु ये सेंटर्स इतने ही हैं, 12 सेंटर्स ही रहेंगे, इन पर ही आपको जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप जाकर भोपाल में दे सकते हो, या फिर आप भुवनेश्वर जा सकते हो, या आप मुंबई भी जा सकते हो। आपको जो स्टेट प्रेफर्ड लगे आप वहाँ जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा फॉर्मेट। एनेक्चर ए है, ए बी इसकी भी मैं आपको दे दूँगा, ये सेंटर के फॉर्मेट में है। इसमें एनेक्चर बी भी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स प्रिंट निकाल के आपको इसको बनवा लेना है, ये अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो कोई बात नहीं है, और इस जॉब के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हायरेकल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करिए।